पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। पूजनीय संत समाज देवी और देवता भक्त समाज सभी श्रोतागण सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरु कबीर साहब की एक चेतावनी भजन है, उसे सुनना है, समझना है और अपना कल्याण करना है। गुरु बिना कौन बतावे बाट, गुरु बिना कौन बतावे बाट। भ्रांति पहाड़ी नदिया बीच में अहंकार की लाट। भ्रांति पहाड़ नदिया बीच में अहंकार की लाट। काम क्रोध दो पर्वत ठारे लोभ चोर संघात। काम क्रोध दो पर्वत ठारे लोभ चोर संघात। मद मतर्स के मेघा बरसत माया पवन बढ़े ठाठ। मद मतस के मेघा बरसत माया पर्वत बढ़े ठाठ। कहत कबीर सुनो भाई साधु क्यों तरना यह घाट। कहत कबीर सुनो भाई साधु क्यों तरना यह घाट। साहेब कहते हैं कि बिना सतगुरु के जो बताया हुआ मार्ग है उस पर चलेंगे तो हम अपना कल्याण कर लेंगे। मनमुखी बन करके और दौड़ेंगे और भटकाने वाले गुरुओं के बात में अटकेंगे तो हम अपना पतन कर लेंगे। इसलिए मनमुखी ना बन करके गुरुमुखी बने। भ्रांति जो है भरम भूल जग खाया। जिन पूजा ते ही जहड़ाया। ये भ्रांति के पहाड़ है जो दुनिया भरम रहा है, अटक रहा है, भटक रहा है, मर रहा है, दुखी है। ये भ्रांति रूपी पहाड़ के बीच में अहंकार के लाट, अहंकार के वजह से ये सब पाखंड पीछे दो के कारण बने पड़े हैं। साहेब कहते हैं कि काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े लोभ चोर संघात। काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े लोभ चोर संघात। मत मतस मेघा बरसत माया पवन बढ़े ठाठ। ये संसार के अंदर नरक के दरवाजा 3 है। वो काम और क्रोध और लोभ है। तीन महापर्वला खला
काम क्रोध अरु लोभ। ये बहुत बड़ा खल है, ये नरक के दरवाजा है। कामी आदमी, क्रोधी आदमी, लोभी आदमी कब का करेगा कुछ पता ना है। मद मतस के मेघा बरसत, माया पवन बढ़े ठाठ। कहत कबीर सुनो भाई साधु, क्यों तरना यह घाट। सतगुरु के घाट पर तरना है, मन माया के घाट पर नहीं। गुरु से कर ले मेला गंवारा, भाई गुरु से कर ले मेला गंवारा। गुरु से कर ले मेला गंवारा, गुरु से कर ले मेला गंवारा। का सोचत बारंबार, का सोचत बारंबार। जब पार उतरना चाहिए तो बकेवट से मिल रहिए। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए। जब उतरी जाए भव पारा, तब छूटल यह संसारा। जब उतर जाई भव पारा, तब छूटे यह संसारा। जब दर्शन के दिल चाहिए, तब दर्पण माजत रहिए। जब दर्शन को दिल चाहिए, तब दर्पण माजत रहिए। जब तब दर्शन, जब दर्पण लागी काई, तो दरस कहाँ से पाई। जब दर्पण लागी काई, तो दरस कहाँ से पाई। जब गढ़ पर बाज बधाई, तब देख तमाशे जाई। जब गढ़ पर बाज बधाई, तब देख तमाशे जाई। जब गढ़ बिच हो तो सकेला, तब हंस चलत अकेला। जब गढ़ बिच हो तो सकेला, तब हंस चलत अकेला। कहीं कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी। कहे कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी। कतरनी के गांठ न छूटे, तो पकड़ पकड़ यम लूटे। कतरनी के गांठ न छूटे, तो पकड़ पकड़ यम लूटे। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य गुरु से दूर होते जा रहा है। गुरु से दूर होने के वजह से संसार के जन्म मरण के चक्कर चालू है। जब मनुष्य इससे ऊपर उठता है तो अपना कल्याण करता है, गुरु के सानिध्य में होता है। तो जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही है। संसार के जन्म मरण के चक्कर से अगर छूटना चाहते हो तो सतगुरु से मिल के रहना है, संतों से मिल के रहना है, भक्तों से मिल के रहना है।
जब उतर जाई भव पारा तब छूटे यह संसारा। जब ये संसार जो है अंतर्मुखी होते हैं, विषय विरक्त होते हैं, सब कामना वासना राग द्वेष छूटता है, तो हम अपने तरफ मुड़ करके अपने घर वापसी होते हैं, अपना कल्याण करते हैं, तब संसार छूटता है। और ये जीव जो है चेतन आत्मा परमात्मा हो जाता है। जब ये श्रेष्ठ होता है तो इसमें इसको परम के विशेषता लगता है। परम आत्मा, परमेश्वर, परम के विशेषता लगता है। इसके मतलब है कि ये आत्मा पवित्र हो गया, परम श्रेष्ठ हो गया। आगे जो है, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण माजत रहिए। यहाँ पर हृदय रूपी दर्पण है। र से राम होता है, म से माया होता है, ए से आईना होता है, न से निहारना होता है। ये हृदय रूपी, ये शरीर रूपी मंदिर में हृदय रूपी शीशा के जितने साफ करेंगे उतने अपना चेहरा साफ दिखाई देगा। तो अगर दिल दर्शन के जब इच्छा है तो हृदय रूपी शीशा के साफ करे। जब दिल में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। और जब दिल में शीशा साफ हो जाता है तो अपना चेहरा साफ दिखाई देता है। इसलिए आज जरूरत है कि अपना कल्याण करने के, इसी में मानव जाति के हित है। जब दर्पण लागी काई त दरस कहाँ से पाई। जब गढ़ बिच बाजी बधाई तब देख तमाशा जाई। जब संसार के सारे विभिन्न बाधा के बाजा बजता है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार के, तब वहाँ तमाशा होता है। ये तमाशा से छूटना बड़ा मुश्किल है। जब गढ़ बिच होत सकेला तब हंस चलत अकेला। ये संसार में, इस शरीर में जब चेतन छोड़ता है तो अकेले आगे की यात्रा करता है। वह यात्रा दो तरह के होता है। अगर पाप कर्म किया है तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के खाने में जाता है। पुण्य कर्म किया है तब मनुष्य बनता है। उससे ज़्यादा पुण्य कर्म किया है तो संपन्न घर में परिवार होकर स्वर्गीय सुख भोगता है, संपन्न सुख। कहे कबीर देख मन करनी वाके अंतर बीच कतरनी। साहेब कहते हैं कि अपने अंदर देखो कि तुम्हारा कर्म कैसा है। आदमी लायक है कि जानवर के लायक है, कि स्वर्गीय सुख लायक है, कि मोक्ष के लायक है, कि कैसा है, अपना विचार करो। कतरनी के गांठ न छूटे तब पकड़ी पकड़े अमलूटे। कतरनी के मतलब होता है कि बतकट्टू, गुरमुखी बाणी के काटता रहे, संत गुरु के ना सुने, बकवास करता रहे। यह ऐसे आदमी जो है ये नरकों में जगह ना मिलता है। लोक परलोक खराब करके अपना जीवन के पतन करता है। इसलिए विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे, और इसी में मानव जाति के हित है। भगवान बुद्ध जी
अष्टांग योग के उपदेश देते हैं। सम्यक दृष्टि सबको समान अपने कल्याण के जैसे अपने सुख दुख के ख्याल रखते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, सुख चाहते हैं, ऐसे दृष्टि दूसरे के प्रति हो जाना। जैसे अपना कल्याण चाहते हैं, अपने सुख चाहते हैं, ऐसे दूसरे के कल्याण हो और सुख हो। ये सम्यक दृष्टि है, सबके कल्याण की दृष्टि है। सम्यक संकल्प, मन के अंदर जो विचार चलता है उसमें निर्णय संकल्प होता है कि क्या करना है, तो उसमें अपना जैसे हित के संकल्प होता है वैसे दूसरे के हित के संकल्प होना, ये सम्यक संकल्प है। जो अपना जैसे कल्याण के संकल्प होता है वैसे सबके कल्याण के हित के ध्यान में रख करके संकल्प करें। सम्यक वाणी, जैसे हम बोलते हैं अपना कल्याण चाहते हैं वैसे सबके कल्याण की बात के सोचना, ये सम्यक वाणी है। वाणी बहुत बड़ा शक्ति है। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, आइए तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। मधुर वचन है औषधि की, कटुक वचन है तीर। मधुर वचन औषधि है, कटुक वचन है तीर। अगर हम बोलते हैं, कठोर वाणी बोलते हैं तो सारे शरीर को सालता है। ये वशीकरण मंत्र है। बैरी के दुश्मन को अपना बनाता है। और अगर बोलने के ढंग ना रहेगा तो ये अपना बैरी बन जाएगा। दूसरा तो बैरी है ये है। इसलिए बोली में जिस तरह से हम अपना कल्याण के लिए बोलते हैं ऐसे दूसरे के कल्याण के लिए वाणी को बोलना। वाणी में सरलता हो, वाणी में प्रेम युक्त हो और वाणी में शीतलता हो। इसी तरह से ये सम्यक वाणी है जिससे अपना कल्याण हो, दूसरे के कल्याण हो। सम्यक कर्म, हम अपने कल्याण के लिए सब कुछ करते हैं, ऐसे दूसरे के कल्याण के लिए भी सब कुछ करना, ये सम्यक कर्म है। सम्यक जीवन, साधारण जीवन जीना, ना ज़्यादा चढ़ाव हो ना उतराव हो, मीडियम साइज के जीवन हो जो सुखमय हो और ऐसा ही दूसरे के लिए व्यवहारी हो, जो दूसरे भी सुखी रहे। ये सम्यक जीवन जो है मीडियम साइज के जीवन है। सम्यक व्यायाम, शरीर के स्वस्थ रहने के लिए आसन और व्यायाम ये दोनों जरूरी है। इसलिए ध्यान रखें कि स्वास्थ्य के व्यायाम करना, शरीर के व्यायाम करना, बुजुर्ग हैं तो वो आसन करना, ये व्यायाम करना बड़ा जरूरी है। स्वस्थ के सब इंद्रियां, सब नस खुल जाता है और सब कुछ सही सुचारू रूप से काम करता है। सम्यक स्मृति, स्मृति जो अपने अंदर स्थिर हो जाता है, विचार के सार है। इस स्मृति के अनुसार आगे मनुष्य काम करता है। जो उसके स्मृति में रहता है, यादगारी में रहता है,
तो सम्यक अपना कल्याणकारी जैसे स्मृति हो, न दूसरे के कल्याण के लिए स्मृति बनाना पड़ता है। 8वां है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि के मतलब होता है कि संसार के सब कामना वासना राग द्वेष के मिट जाना, मोह के क्षय हो जाना, केवल शेष रह जाना, अपना स्वरूप के निर्णय हो जाना, मात्र साक्षी भाव तुरीयावस्था रह जाना। चौथा ये समाधि काल है। संतो सहज समाधि भली। बुद्ध भगवान व्यवहार के विषय में 4 तरह के उपदेश देते हैं। मैत्री, जो सतमार्गी हैं, सतगुणी है, गुरुमुखी हैं, सत्संगी हैं, ऐसे भाइयों से दोस्ती करना, ये मैत्री भाव है। दीन है, दुखी है, दरिद्र है, मजबूर है, उस पर दया करना, उसके रक्षा करना, उसके दान देना, उसके सहायता करना, उसके संगे जो है अच्छा बर्ताव करना, भेदभाव रहित होना, पक्षपात रहित होना, अपने दुख सुख के जैसे उसके भी दुख सुख के ख्याल रखना, ये जो है करुणा है। दया धर्म के मूल है, पाप मूल्य अभिमान, दयावान होना, सब पर दया करना। मुदिता, जो विकास कर रहा है, कामयाब आदमी है, संपन्न आदमी है, उसके सहयोगी होना, उसे जलन ना करना, ये मुदिता है। पापी है, दुष्ट है, दुराचारी है, आचरणहीन है, दुष्ट है, शैतान है, ऐसे आदमी के साथ ना करना, ये उपेक्षा है। मैत्री, अच्छे से संगत करना, करुणा, सब पर दया करना, मुदिता जो है किसी से जलन ना करना, उपेक्षा, गलत आदमी के संगत ना करना। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें। इसी में मानव जाति के हित है। सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे, इसमें सबके हित है।